प्रख्यात पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आखिरकार 26 दिनों की अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आधी रात को अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक को एक कप सूप पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। नीट पेपर लीक, 22 लाख छात्रों का भविष्य, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। लेकिन बीती रात जब घड़ी की सुइयां करीब 12:30 बजा रही थी, उस समय गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल का नजारा किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। पिछले 26 दिनों से सोनम वांगचुक अन्न का एक दाना लिए बिना सिर्फ पानी और अपने अड़े हुए संकल्प के सहारे जी रहे थे। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। इससे पहले उन्हें सफदरगंज और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक भूख हड़ताल की वजह से उनका 11 किलो वजन कम हो चुका था। मेदांता अस्पताल में जैसे ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे, उन्होंने अपने हाथों से सोनम वांगचुक के सामने सूप का कप आगे बढ़ाया। सोनम वांगचुक ने कप से जैसे ही सूप की पहली चुस्की ली, लंबे इम्तिहान का अंत हो गया। कमरे में खड़ी उनकी पत्नी गीतांजलि यांगमो की आंखें नम थी और वांगचुक के चेहरे पर वो सुकून, जो दृढ़ता साफ झलक रही थी, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। देश के लाखों युवा नीट पेपर लीक के खिलाफ 28 जून को सड़कों पर थे। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का भविष्य अधर में लटका हुआ था। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले युवा और छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच सोनम वांगचुक ने इन छात्रों की आवाज को अपनी आवाज बनाया और खुद जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गए। मांग साफ थी, सिस्टम की लिपापोती बंद हो, जवाबदेही तय हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए। सरकार ने पहले सख्ती दिखाई, जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग की, हिरासत में लिया, लेकिन आंदोलन दबाने के बजाय देश के कोने कोने में फैल गया। देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने या तो खुद जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की या चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच सरकार ने बैकफुट पर रहने के बजाय डैमेज कंट्रोल और रिफॉर्म्स का मास्टर स्ट्रोक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्थिति की कमान संभाली। गुरुवार देर रात तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के सामने एक ड्राफ्ट पेश किया। सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए पूर्व उच्च शिक्षा सचिव का तबादला किया और नए शिक्षा सचिव की तैनाती की। इसके साथ ही पेपर लीक और चीटिंग के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और बेहद कठोर सजा वाले नए विधेयक का ऐलान किया गया, जिसे संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में पारित कराने की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपील करते हुए लिखा कि वे चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जल्द से जल्द डॉक्टरों की सलाह मानकर अपनी सेहत सुधारें और अपना पुराना वजन वापस पाएं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी
पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर देश के नाम संदेश जारी किया। उन्होंने साफ किया कि देश में संभावित हिंसा की आशंकाओं को टालने और 65 सांसदों के आग्रह और लंबी वार्ताओं के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने अपने समर्थकों और देश के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील की कि शांति और केवल शांति ही मेरा रास्ता है। देश के किसी भी कोने में जरा भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे बहुत जल्द एक विस्तृत वीडियो जारी करके सरकार के साथ हुई तमाम शर्तों और समझौतों का पूरा चिट्ठा देश के सामने रखेंगे। इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।